पहले डेफिनेशन ऑफ एसएचएम, आवाज आ रहा है ना? डेफिनेशन ऑफ एसएचएम, पहले हम लोग सिनॉप्सिस लेते हैं. ओके, ऑसिलेशन lecture 1. Today we'll discuss synopsis. Next lecture will go for numericals. So definition of SHM. What is the definition of SHM? जिसके अंदर internal restoring force डेवलप होता है and it is always directed towards the mean position. ये सब मैंने थियरी लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है. तो उसका इक्वेशन क्या था? F is equal to minus K into X. याद आया? उसमें K क्या होता है? K is known as spring constant. ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो या फिर फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो. ओके, वेयर K is equal to m omega square. ओके, पहला, दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ SHM. फटाफट देखो सिनॉप्सिस, आज फटाफट आज सिनॉप्सिस खत्म करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. ये पहला चीज. दूसरा, फेज ऑफ SHM. फेज ऑफ SHM. फेज क्या बताता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फेज? फेज क्या बताता है? पोजीशन, कोई भी पार्टिकल का पोजीशन. ठीक है, कहां पर है और वो कहां जाएगा. ठीक है, पोजीशन एंड डायरेक्शन. ओके, फेज तुमको क्या देता है? फेज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फेज और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और व्हाट डज फेज इंडिकेट्स? फेज इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट एंड इन विच डायरेक्शन इट विल गो. ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय फेज. अब ठीक है, अब समझो, अगर मैं बोलूं दो पार्टिकल्स है और दोनों पार्टिकल SHM कर रहे, दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं? SHM कर रहे हैं और दोनों जो है वो सेम फेज में है. सेम फेज में, इसका मतलब क्या हो गया? सेम फेज में है मतलब, बोलो. अब ये सब थियरी लेक्चर में मैंने सब डिस्कस किया हुआ है. ये क्या है? मीन पोजीशन. ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन. ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, तो जब भी अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं कि कोई भी दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या है? सेम है. सेम है मतलब क्या है? जीरो है. समझ में आ रहा है? जीरो, जीरो भी बोल सकता हूं या फिर अगर मैं ऐसे बोलूं कि कोई भी दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस क्या है? E1 पाई. समझा? कोई भी दो पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस अगर E1 पाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो दोनों पार्टिकल जो है, वो दोनों पार्टिकल का मोशन कैसा है? ठीक है, सेम डायरेक्शन में है. बरोबर है? बरोबर. जैसे ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, इमेजिन करो ये एक पार्टिकल है पिंक वाला जो यहाँ से चालू कर रहा है. वो रेफरेंस सर्कल मेथड याद करो तो इसका फेज कितना है? इसका थीटा कितना है? जीरो ना. फेज मतलब सर्कुलर मोशन में थीटा हो जाता है. ठीक है, इमेजिन करो सेम पोजीशन पे एक ग्रीन कलर का है, वो ऐसे जाके ऐसे आ गया, उसने एक चक्कर मार लिया, तो उसका फेज कितना है? 2 पाई. बराबर ना? उसका फेज कितना है? 2 पाई. बरोबर है? तो ये पिंक वाले का फेज जीरो है, ग्रीन वाले का फेज 2 पाई है. फेज डिफरेंस निकालो. फेज डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 2 पाई. 2 इज इवन नंबर. मतलब दोनों पार्टिकल, अब दोनों पार्टिकल साथ में जाएंगे, साथ में एक्सट्रीम पोजीशन पे, साथ में लेफ्ट एक्सट्रीम पे. समझ में आ रहा है? तो जब भी दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस इवन पाई आएगा, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे करते करते 6 पाई, इसका मतलब बोथ द पार्टिकल्स आर गोइंग टू मूव इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, और उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या रहेगा? E1 पाई. ये क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं तुमको बोलूं कि दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस क्या है? ऑड पाई है. ऑड पाई. ऑड पाई मतलब जैसे अज्यूम करो ये ग्रीन वाला पार्टिकल है जो यहाँ जा रहा है, इसका फेज डिफरेंस कितना है?
इसका फेज डिफरेंस कितना है 0। एक दूसरा पार्टिकल अज्यूम कर लो येलो वाला, जो समझो यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ जा रहा है, और ये जो है ना ये येलो वाला, ये यहाँ जाके यहाँ पर आ गया। मतलब अगर येलो वाले को देखोगे तो इसने आधा चक्कर मारा है, मतलब ये इसका एंगल कितना हो गया, पाई हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1 पाई। तो जब भी फेज डिफरेंस कितना रहेगा ऑड पाई, समझ में आ रहा है, ऑड पाई। इसका मतलब दोनों कैसे है, दोनों है ऑपोजिट फेज में, ये ऑपोजिट फेज है और ये क्या है, ये सेम फेज है, ठीक है। सेम फेज का मतलब दोनों पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहेगा इवन पाई, मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई। और अगर इवन पाई है तो दोनों पार्टिकल का फेज सेम है, मतलब दोनों एक साथ मीन पोजीशन पे होंगे, एक साथ राइट में जाएंगे, एक साथ लेफ्ट पे आएंगे, बरोबर है, ये समझ में आ रहा है। और अगर ऑपोजिट फेज रहेगा तो फेज डिफरेंस रहेगा ऑड पाई। ऑड पाई रहेगा मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। ऑड पाई मतलब यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, ठीक है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉट 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 डॉट। समझा कि नहीं समझा, ये है दिस इज अबाउट फेज, देख लो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, फेज हो गया। अभी तीसरा चीज, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। तो डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, इफ यू रिमेंबर, मैंने डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस तुमको बना के दिए थे, और इक्वेशंस क्या था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा बोलो अल्फा बोलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये फेज है, ये फेज है ना, ये पूरा पार्ट क्या है, फेज है। उसमें ये क्या है, इनिशियल फेज, उसमें ये क्या है, ये है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। और एक चीज, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर करते, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर करते, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज measured from mean position, displacement is always measured from mean position, okay। तो अगर मैं इसको SHM के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर x कितना रहेगा 0, यहाँ पर x कितना रहेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो प्लस है, और ये क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन बट ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट इज माइनस है, ओके। यहाँ पर 0 रखो। अगर मैं तुमको बोलूं कि इनिशियल फेज 0 है, अगर यहाँ से चालू हो रहा है, मतलब डेल्टा कितना है, मतलब डेल्टा कितना है, अगर यहाँ से पार्टिकल चालू होगा तो 0, अगर यहाँ से चालू हो रहा है तो प्लस पाई बाई 2, और अगर यहाँ से पार्टिकल चालू हो रहा है तो अपना मोशन, अगर पार्टिकल यहाँ से चालू कर रहा है तो, अगर इसको रेफरेंस सर्कल में इमेजिन करोगे तो देखो डेल्टा 0 मतलब यहाँ से 0 डिग्री से, 90 डिग्री से मतलब यहाँ से, और समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रहेगा ये 3 पाई बाई 2, ओके। तो अगर डेल्टा 0 रखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा अगर 0 रखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन अपन को आया था, याद आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, यस नो। यहाँ पर रखो ये डेल्टा, अगर पार्टिकल यहाँ से मोशन चालू कर रहा है तो डेल्टा का रखो पाई बाई 2, व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस, याद है। cos का इक्वेशन, if the particle is starting from mean, if the particle is starting from extreme position, the equation is in terms of the cos, because cos कभी भी 0 से चालू नहीं होता है, sin हमेशा 0 से चालू होता है। सब ग्राफ वगैरह सब याद आना चाहिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। और ये क्या रहेगा, अगर 3 पाई बाई 2 रखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी, ओके। एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, दैट इज वेलोसिटी इन एसएचएम। नेक्स्ट, वेलोसिटी इन एसएचएम। अगर तुमको याद होगा वेलोसिटी इन एसएचएम का हम लोग ने इक्वेशन निकाला था, और वो इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आया।
ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर तुम लोग x की जगह ये उठा के रखो ना, ये पूरा उठा के रखो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर, इधर देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ए स्क्वायर बाहर आ गया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और ए को बाहर ले लो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ओमेगा इंटू ए, बरोबर है, अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और कॉस स्क्वायर और रूट है तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये दिख रहा है टाइम, ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एक्स। दोनों फॉर्मेट याद होना चाहिए, टाइम वर्जन है ये एक्स वर्जन है, डिस्टेंस वाला टाइम वाला, डिफरेंशियल टाइम। ओके, नहीं समझ में आ रहा है ये कहां से आया, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को अगर उसका तुम डेरिवेटिव लोगे तो वो मिलेगा ना, तो इसका डेरिवेटिव ले लो सीधा, ए कांस्टेंट आ गया, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस, डेरिवेटिव ऑफ साइन, कॉस आ गया, बरोबर है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, बरोबर है, dt बाई dt 1 हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, देखो ये आ गया, यस नो क्लियर है। अगर इसको मैं एसएचएम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं तो ये देखो, यहाँ पर x कितना होता है 0, यहाँ पर x कितना रहेगा प्लस a, यहाँ पर x कितना रहेगा माइनस a। अगर तुम x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो a बाहर आ जाएगा, तो v कितना हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा a, बराबर है प्लस माइनस ओमेगा a ना। ओके, अगर तुम a रखोगे इधर पे, या ये वाला a रखो, कितना हो जाएगा v 0, v कितना हो जाएगा 0, सही है। और ये क्या है मिनिमम, ये क्या है मैक्सिमम, ये क्या है मिनिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम का होता है मेन पोजीशन पे, याद आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अभी इसी इक्वेशन को देखो, इसी इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग करता हूं, ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करता हूं, देखो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बरोबर है। अभी ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है, बराबर लिखा है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है, किससे डिवाइड करोगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बराबर है, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यहाँ लेकर आ जाओ, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। कुछ पल्ले पड़ रहा है, ये किसका इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है ये, अरे कम ऑन, एंट्रेंस में पूछेंगे कि वेलोसिटी इन एसएचएम, जो उसका इक्वेशन है, वेलोसिटी इन एसएचएम का जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, अरे दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ व्हाट, क्या ये क्या ये एलिप्स, जिसमें ए का वैल्यू ए है और बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या, ये प्लस है ना, बोलते भी नहीं हो, ठीक है, ए का वैल्यू क्या है ये है, बी का वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या, अरे कंपेयर करो, ए क्या रहेगा प्लस और माइनस ए, बी क्या रहेगा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, एलिप्स पढ़ा है ना, प्लस और माइनस ओमेगा ए, अगर इसको प्लॉट करूंगा तो देखो ऐसा आएगा
बरोबर है। ये क्या रहेगा ये क्या रहेगा माइनस ए कॉमा 0, ये माइनस ए कॉमा 0, ये क्या रहेगा इतना डिस्टेंस यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितना रहेगा ए ओमेगा, बराबर ना। ये रहेगा प्लस ए ओमेगा, ये रहेगा 0 कॉमा प्लस ए ओमेगा, ये रहेगा 0 कॉमा माइनस ए ओमेगा, एंड दिस इज व्हाट एलिप्स। सही है क्या? समझ में आ रहा क्वेश्चन कहां से कहां घुमा देंगे वो लोग? अंडरस्टूड? हेलो, यहां तक समझा? अगर मैं तुमको बोलूं जो पार्टिकल SHM कर रहा है, अगर मैं बोलूं उसका ओमेगा, प्लीज पे अटेंशन, इफ आई से इफ द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग SHM, मैं बोलूं इसका ओमेगा अगर 1 रेडियन पर सेकेंड है, 1 इधर पे 1 रखो, 1 1 इधर पे 1 रखो, 1 1, क्या हो जाएगा इक्वेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अरे ये किसका इक्वेशन है विच इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड सर्कल जिसका ओरिजिन 0,0 होता है और रेडियस क्या है a। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे आएगा? समझ रहा है? ये क्या रहेगा a। क्लियर है? यस नो? तो एग्जाम में तुमको ऐसे पूछ सकते कि जो वेलोसिटी का इक्वेशन है ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM शो दैट इट इज एन एलिप्स। तो देखो ये अगर उसमें भी वो लोग बोलते हैं ओमेगा अगर 1 है तो इट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। समझ में आ रहा? तो रेडीमेड है पूरा, देख लो, कुछ डाउट तो पूछो, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट पार्ट। वेलोसिटी इन SHM हो गया, बरोबर। अब आता है नेक्स्ट एक्सीलरेशन इन SHM, एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। कौन सा हेडिंग था वो? वेलोसिटी 4 था ना, तो ये 5th। एक्सीलरेशन इन SHM। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंशियल के टर्म्स में था, x के टर्म्स में था और t के टर्म्स में था, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला इट वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। याद आया? x का वैल्यू क्या है? a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। नहीं तो क्या करो, वेलोसिटी का इक्वेशन मालूम था ना, वेलोसिटी का इक्वेशन मालूम है ना, ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करो तो dv बाई dt क्या हो जाएगा? a हो गया, ओमेगा ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या रहेगा? माइनस साइन, तो माइनस आ गया, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा और इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा, ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है, वही चीज लिखा है। समझा? ये लास्ट स्लाइड किसको चाहिए था? प्रेरणा को। हो गया प्रेरणा? ओके अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं इन द फॉर्म ऑफ SHM तो क्या आएगा? देखो x का वैल्यू इधर पे 0, x का वैल्यू इधर पे प्लस है, x का वैल्यू इधर पे माइनस है, x का वैल्यू 0 रखो तो एक्सीलरेशन एट द मीन पोजीशन कितना रहेगा? 0। x की वैल्यू प्लस ए रखो तो एक्सीलरेशन कितना रहेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। इधर पे एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना रहेगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस, अरे बराबर ना, x क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये यहाँ पर माइनस आया, इसका मतलब क्या हो गया? ये माइनस साइन का इंडिकेशन क्या होता है? मैंने तुमको बोला था एक्सीलरेशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? तो देखो ये ऐसा रहेगा मीन पोजीशन, यहाँ पर इसका ऐसा रहेगा। क्लियर है?
और ये क्या है, एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। वेलोसिटी कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे। ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू। गो थ्रू कर लो, कुछ डाउट है तो पूछो। अच्छा इसका ग्राफ क्या आएगा, ये देखो, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ क्या रहेगा, पे अटेंशन है। देखो ये कौन सा फॉर्मेट है, y इज इक्वल टू mx। अरे उसी के फॉर्मेट का है ना, जहां पर m क्या है, जहां पर m क्या है, वेर m इज m क्या होता है, स्लोप होता है ना। और स्लोप क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन माइनस है। इसका मतलब जब तुम एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाओगे तो एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसे आएगा, पहले तो मुझे बताओ ये इसका ग्राफ कैसे आता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो ऐसे आएगा। ये मैंने ऐसे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि स्लोप 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 ढलान समझ में आ रहा है, स्लोप ग्रेडियंट क्या है, नेगेटिव है, मतलब वो कम कम होते जाएगा, ठीक है। तो स्लोप इज ओमेगा स्क्वायर, बरोबर है। माइनस इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि डिक्रीजिंग स्लोप है, समझ में आ रहा है। तो ये तुमको ग्राफ मालूम होने चाहिए। ये सब मैंने तुमको थ्योरी लेक्चर्स में नहीं पढ़ाया था, ये एडिशनल अभी अपना एंट्रेंस लेक्चर्स में ये सब पूछते वो लोग। देख लो यहाँ पर कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर अभी हम लोग बात करेंगे एनर्जी इन एसएचएम।